नमस्कार दोस्तों। हम लोग राष्ट्रीय स्तर की बातें तो YouTube पे बहुत देखते हैं, लेकिन आज मेरा मन हुआ कि आप लोगों को एक ऐसे मसले के बारे में जानकारी देनी चाहिए जो आपको कहीं YouTube तो या किसी सोशल मीडिया पे शायद ही मिले। आज मैं सुबह अखबार पढ़ रहा था और देश के सबसे बड़े प्रदेश उत्तर प्रदेश का एक सबसे शानदार शहर है नोएडा। नोएडा की यदि बात करें तो नोएडा उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि देश की आर्थिक तौर पर अब शो विंडो के तौर पे विस्थापित हो रहा है। यहाँ तमाम ऐसे प्रोजेक्ट चल रहे हैं जिसके जरिए बड़ा विदेशी निवेश लाने की बातें कही जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पूरी निगाह यहाँ पे है। यहाँ जेवर में एक एयरपोर्ट बन रहा है, उसके अलावा एक्सप्रेसवे से लगा हुआ जो इलाका है वहाँ पे फिल्म सिटी और तमाम तरह की योजनाएं आनी हैं। ये जो एक्सप्रेसवे है, अगर इसका देखा जाए, अगर इसको श्रेय जाता है तो पूर्व मुख्यमंत्री मायावती को जाता है। मायावती ने नोएडा के जरिए आगरा को जोड़ने के लिए एक एक्सप्रेसवे जेपी के थ्रू बनाया और उसके बाद ये जो इलाका था जिसमें जेवर, टप्पल, अलीगढ़, हाथरस का इलाका लगता है, 5-6 जिले मिलते हैं इससे, मथुरा, वृंदावन और उसके बाद आगरा तक ये पहुंचता है। अब सारा जितना भी डेवलपमेंट है विकास का वो सब उधर ही होना है क्योंकि नोएडा में अब कोई ज़मीन बची नहीं है। आज मैं सुबह जब अखबार पढ़ रहा था तो बड़ा अचंभा तब हुआ जब नोएडा में 2 सेक्टर हैं, एक सेक्टर 72 पड़ता है और एक सेक्टर 51 पड़ता है। ये दोनों सेक्टर जो हैं ये एक दूसरे के आमने सामने पड़ते हैं। सड़क है, उसके बीच से मेट्रो जा रही है। जो मेट्रो नोएडा को ग्रेटर नोएडा से जोड़ने के लिए जो बनाई गई है उसी पे ये जो इलाका है ये सारा पड़ता है। M3M एक बिल्डर है, उस बिल्डर कंपनी को इसी सरकार के द्वारा 2 बड़े प्लॉट दिए गए जो कॉमर्शियल बेल्ट है उसमें कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए या मॉल बनाने के लिए कह सकते हैं उसको आम भाषा में। उस पर जब काम शुरू हुआ तो अचानक अखबारों में खबर आई कि ये जो जमीन है ये जमीन क्योंकि इसकी बोली देने के लिए ये बोली के आधार पे देनी थी, बिड के आधार पे जानी थी और उस बिड में कुछ कम लोग शामिल हुए और वो थोड़ा सा मार्जिन से वो जमीन गई, इसलिए इसका आवंटन रद्द किया जाता है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा। और अचानक ये जो ड्रामा है पूरा ये तकरीबन 1 से 1.5 महीने के बीच चला और 1.5 महीने बाद एकाएक आज अखबार में खबर आती है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने ये जो आवंटन है इसको बहाल कर दिया है। अब ये बहाल कैसे हुआ, इसका आधार जो बताया है वो आधार ये बताया गया कि इन्वेस्टिगेशन कराई गई, जांच कराई गई और उस जांच में सब कुछ तथ्य सही पाए गए। मैं आपको नोएडा के बारे में बता दूं कि नोएडा की जो स्थापना हुई वो 1976 में हुई और 1976 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा एक विशेष कानून बनाया गया, एक अधिनियम बनाया गया, औद्योगिक विकास अधिनियम 1976, जिसके तहत नोएडा प्राधिकरण का गठन हुआ और ये एक ऑटोनॉमस बॉडी है। सरकार ने उस समय एक पैसा दिया, एक राशि दी और उन अधिकारियों को कहा कि जाकर आप शहर बसाइए, किसानों से जमीन लीजिए और आगे उसको डेवलप करके बेचिए और अपना मुनाफा अपने पास रख के शहर को अच्छे से डेवलप कीजिए। इसी आधार पर नोएडा के बाद फिर ग्रेटर नोएडा और ग्रेटर नोएडा के बाद फिर यमुना विकास प्राधिकरण का भी गठन हुआ है। लेकिन जिस तरीके से M3M बिल्डर को आवंटन हुआ और उस आवंटन के बाद में जो प्रक्रिया हुई, इस प्रक्रिया की हालांकि इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए पर लेकिन सरकार के मायने नोएडा में मैं और बता दूं आपको कि नोएडा में नोएडा प्राधिकरण के जो CEO हैं
उसके पास असीमित पावर है। वो मुख्य कार्यपालक अधिकारी जो है, उनका एक बोर्ड है, उस बोर्ड के बहुत सारे मेंबर हैं, वही सब डिसाइड करते हैं। लेकिन जिस तरीके से ये चीज़ें सामने आई हैं, ये एक घोटाले का रूप कहीं ना कहीं जाती हुई दिख रही है। और नोएडा की एक पूर्व चेयरमैन रही, मुख्य कार्यपालक अधिकारी भी रही, नीरा यादव की सीबीआई इंक्वायरी हुई और सीबीआई इंक्वायरी में फिर उसके बाद उन्हें दोषी ठहराया गया। उनका दोष केवल इतना था कि उन्होंने अपनी बेटी के नाम का एक प्लॉट एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर कर दिया, सेक्टर 15 में ट्रांसफर किया और सेक्टर 44 से लगाया गया। और उसके अलावा तमाम और भी आवंटन हुए और उनकी सीबीआई जांच हुई। सीबीआई जांच में उन्हें दोषी पाया गया और उसके बाद उन्हें जेल तक जाना पड़ा। उसके बाद जब से समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी की सरकारें आई, उसके बाद एक नए द्वार खुले और नोएडा प्राधिकरण को आज भी ये माना जाता है कि वहां बिना पैसे के कोई काम नहीं होता। लेकिन जिस तरीके से M3M बिल्डर को ये प्लॉट दिए गए, इनका आवंटन रद्द किया गया और फिर आवंटन बहाल कर दिया गया, इसका डेंट जो है वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उनकी सरकार के नुमाइंदों पे लगना लाजमी है। इस तरीके की जो परिस्थितियां हैं, इनके जो परिणाम हैं वो अभी दिखाई नहीं देंगे, लेकिन सब कुछ बेहतर नहीं है। उत्तर प्रदेश में कानून की व्यवस्था बहुत अच्छी बताई जा रही है, कानून व्यवस्था बहुत अच्छी है, माफियाओं की रीढ़ तोड़ दी गई है। लेकिन जिस तरीके से लोकसभा के चुनाव में जो परिणाम सामने आए हैं, उन परिणामों ने एक बात जरूर तय कर दी है कि जनता खुश नहीं है। और अगर किसी प्रदेश, देश, राज्य कि अगर जनता खुश ना हो तो वहां के जो राजा हैं, जो राज करने वाले, उन्हें जरूर सोचना चाहिए। गौतम बुद्ध नगर पहले से भ्रष्टाचार की एक भेंट चढ़ा हुआ है, बिल्डरों के साथ किस तरीके की परिस्थितियों जिनसे लोग अभी तक जूझ रहे हैं। और अब ये नए नए जो घोटाले सामने आ रहे हैं, इनकी स्वाभाविक तौर पर प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को इसका संज्ञान लेना चाहिए अपनी छवि को बचाने के लिए। इन पे स्वाभाविक तौर पर कौन वो अधिकारी हैं जो इस तरीके का प्रोपगंडा फैला रहे हैं, जो छवि को खराब करने का प्रयास कर रहे हैं। जनता भोली है, लेकिन इतनी भोली नहीं है। जब मौका मिलेगा तो स्वाभाविक तौर पे जैसे लोकसभा के चुनाव में जवाब मिला, ऐसी विधानसभा के चुनाव में भी जवाब मिल सकता है। सदा कभी कोई नहीं रहा। छवि अगर बची हुई है तो उसको बचाना चाहिए। अगर आपने किसी को एक बार जमीन आवंटित कर दी है तो फिर उसका आवंटन एकाएक रद्द नहीं होता, उसके आधार बनते हैं। या तो उसने पैसा नहीं दिया हो समय से, उसके बावजूद भी उसमें नोटिस का प्रावधान है, और फिर एकाएक बहाल। ये पूरा 6 महीने का जो खेल है, इस पर जरूर गौर करना चाहिए। अगर आप नोएडा के बाशिंदे हैं तो आपको भी इन चीज़ों को संज्ञान में लेना चाहिए और यहाँ के जनप्रतिनिधियों की बहुत महती भूमिका और बहुत महती जिम्मेदारी है। क्योंकि अगर आपकी छवि नहीं है और आपकी छवि एक बार खराब हो गई है तो स्वाभाविक तौर पर उसके दूरगामी परिणाम बहुत बेहतर नहीं होते। इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।